Hello and welcome to VLearn. This is session 15 of Tele 9 and ARP 9 Expenses with TDS. Topics to be covered: reversal of expenses with TDS, accounting changes in TDS percentage, payment of TDS using TDS helper, reports the TDS outstanding reports, TDS exemptions report. Reversal of expenses with TDS, that is what in case of cancellation of transactions. The expenses, the TDS deductions need to be reversed or cancelled in the book of amount. अगर किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती है, उस केस पे उस ट्रांजैक्शन पर लिखा गया जो TDS होता है या उस पर जो TDS लगा होता है, उस TDS को भी रिमूव करना और उस TDS को या तो कैंसिल करना या रिवर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बुक ऑफ अकाउंट में. नहीं तो it will create a very big confusion in the book of account. In Tele ERP, such reversal of expenses and TDS is possible only when the cancellation of transaction is made before the payment of TDS to the government. यानी कि उसके TDS चार्जेस लगने से पहले ही उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना जरूरी होता है. In Tele ERP, reversal of expenses and TDS are accounted using the debit note. Tele ERP के अंदर रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस या TDS आर अकाउंटेड यूजिंग डेबिट नोट. डेबिट नोट से बेसिकली यूज अप किया जाता है. So we have an example with us, that is what ABC company cancels a transaction dated of 15 May 2008 for rupees 2 lakh as market solution failed to reach the sale target set by a company. So we all know the transaction जो कि हम लोगों ने मार्केट सॉल्यूशंस में 2 लाख की थी. अब उसमें कंपनी जो है या ये कह लीजिए कि दे एक्चुअली कैंसिल द ट्रांजैक्शन. इन दैट केस सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली में जाके अकाउंट वाउचर क्रिएशंस में सबसे पहले ऑल्ट्रेशन पर जाना होता है आपको, बिकॉज यू हैव टू इनेबल दी सर्टेन फीचर्स. डेबिट नोट पर आप कर रहे हैं उस TDS पर काम आप, तो आपको उसे इनेबल करना होगा. सो एज वी सी इन द विंडो, ये एक ऑल्ट्रेशन की विंडो खुल जाती है जो कि ऑल्ट F12 से भी ओपन होती है. इसमें यू हैव टू मेक देम दी इनेबल, अलाउ इनवॉइस, एंट्रिंग परचेज इन इनवॉइस फॉर्मेट, use of debit credit notes, invoice of credit note, invoice of debit note. So yes for all. After making that enable, you have to prepare a voucher on the basis of debit note. आपको एक सबसे पहले debit note बनाना होगा क्योंकि आपने एक debit note creation के लिए enability की है. Reference amount, you have to mention the party name. Now अब कमीशन एक्सपेंस था. कमीशन एक्सपेंस था किस पर? 2 लाख रुपए पर. किस नेचर ऑफ पेमेंट की था वो? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन और दी ब्रोकेज नेचर. 2 लाख रुपीस का. नाउ TDS ऑन दी कमीशन इज ऑन, TDS भी लगा होगा उस कमीशन पर, बट नाउ यहाँ पर न्यू रेफरेंस नहीं है बिकॉज इट्स अ नोट. तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक अगेंस्ट रेफरेंस का पॉइंट आ जाता है क्योंकि ये पहली ट्रांजैक्शन थी जिसके अंदर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं. सो इसमें न्यू रेफरेंस का पॉइंट नहीं आएगा जो अब तक हम करते आ रहे थे TDS डिटेल के अंदर. सो अगेंस्ट रेफरेंस आपको बताना जनरल 9 के अगेंस्ट की रेफरेंस है जो कि कमीशन और ब्रोकेज का है. उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी. कमीशन ऑफ ब्रोकेज आ गया and then end of list. Automatically वो TDS expenses यहाँ पर माइनस हो गए. Now when you press against reference, TDS 9 pending bill, यहाँ पे पूरी pending amount आ गई and then it comes into the all the transaction was comes into जो 1770 थी वो pending amount थी. Now you can see that जो transaction हम लोगों ने एक sequence में की थी उसका पूरा reversal हमें यहाँ करना पड़ रहा है. So that is what the reversal concept is. So accepted, yes. तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर इस को एक्सेप्ट करने के बाद वी कंटिन्यू कि हाँ किस तरीके से हम TDS को रिवर्स अप कर सकते हैं. सो कन्वर्सिंग दी TDS इज वेरी मच इजियर और वो कंफर्टेबली रिवर्स भी किया जा सकता है. नाउ कम्स इनटू अकाउंटिंग चेंजेस इन दी TDS परसेंटेज. अगर TDS परसेंटेज में किसी तरीके की चेंजेस हैं, whenever a tax is made applicable or tax rate is changed, the same is affected through the finance bill. अगर टैक्स के अंदर किसी तरीके के चेंजेस आते हैं,
टेक्स्ट बदल गया, आपने जिस टेक्स्ट के हिसाब से ट्रांजैक्शंस की थी दैट विल चेंज. सो जब आप किसी तरीके की ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसका इफेक्ट फाइनेंस बिल के अंदर भी आना चाहिए. फाइनेंस बिल will be presented on the 28th February and it's generally pass and become the act around mid of May. So this is what the time duration जब कब फाइनेंस बिल प्रिपेयर होता है और कब वो एक become in an account around the mid of May, मतलब वो एक प्रोसेस में आता है मई के आसपास. So we will taking the example now. In the finance bill, rate of income tax on the fees of a professional and technical service is changed from 5% to 10%. जो फाइनेंशियल बिल के अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स का रेट था वो भी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस पर वो 5% से 10% हो गया. बिफोर द फाइनेंस बिल इज पास्ड, द डिडक्टर अकाउंट द ट्रांजैक्शन इन द अप्रैल मंथ अगेंस्ट द प्रोफेशनल फी एंड डिडक्टेड टैक्स एट अ 5%. ना अब अप्रैल का मंथ स्टार्टअप होने से पहले ही आपको उसे अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर दिखाना होगा दैट यू मेक दैट काइंड ऑफ चेंजेस. Now, then the finance bill is passed in the month of May and effect date of the change in the rate of income tax on the fee for the professional and technical service is mentioned as a 1st April. So, अब जितनी भी transactions होती हैं they mentioned as a 1st April part. In this case, the deductor has deducted the tax at the lower rate on the transaction booked before the Finance Act and it is expected to deduct the differences. So in this case the deductor has to deduct the tax at the very low rate on the transaction booked before the Financial Act. Changes in the TDS percentage are updated in the deductory type statutory master. तो TDS के अंदर जितने भी या ये कह लीजिए कि TDS के अंदर किसी भी तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो डिडक्टरी टाइप स्टैट्यूटरी मास्टर के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं. So in Tally ERP 9, such difference income tax amount can be deducted from all the transaction booked before the change in the TDS rate can be recorded an adjustment entry in a general voucher. So in that case, जितनी भी हमारी transactions होती हैं उन transactions को हम लोग adjustment entry के हिसाब से भी या adjustment entry के हिसाब से कर सकते हैं. When it comes to payment of TDS using TDS helper, all the tax deducted during a month is to be paid to the creditor of the government on or before the 7th of the next month. In case 7th of the month happens to be a Sunday or a bank holiday, payment can be made on the next working day. TDS amount shall be paid to the government according through any designated branch of the authorized bank along with the income tax channel. So now we have an example with us. That is what on the company ABC company paid TDS under the section 194C of rupees 9342.10 through check. Check number is 056330 from the month of April 2008. Now how this transaction is going to be occurred? सबसे पहले you have to create the payment account. In the favor of which bank? Account is in the Canara Bank. So you mentioned Canara Bank. Here you can mention Canara Bank. After mentioning this, straight away enter प्रेस करने पर ये विंडो खुलेगी जिसमें आपको लिखेंगे डिडक्टेड टिल डेट. हमें 1 अप्रैल तक की डेट देनी है. देन सेक्शन क्या था 194C. नेचर ऑफ पेमेंट क्या है डिडक्टरी है. कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. स्टेटस क्या है मेन कंपनी. कैश बैंक इज व्हाट दी कैनरा बैंक. ना स्टेट अवे उसकी सारी ट्रांजैक्शंस हमारे सामने आ गई. कैनरा बैंक और उस कंपनी के साथ जितनी ट्रांजैक्शंस हुई उनकी एंट्री सबके हमारे सामने आ गई. प्रोवाइड डिटेल्स नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इफ वी पुट प्रोवाइड डिटेल यस, प्रोवाइड डिटेल को यस कर दिया जाता है. सो यू हैव टू मेंशन द चेक डीडी नंबर which is mentioned in the question also, that is 088989. Then name of bank is Canara Bank. Branch, BSR code, that is branch code. Then you have to mention your CHNAN number
and then चलान date. After that yes, और उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं and you said bye for accepting it. Now this is what voucher printing. अब इसके अंदर voucher printing कैसे होती है? The voucher printing is again, if you want to print it, give the command of a print which is comes with the Alt L, or we can say that अगर हमें उसकी formatting देखनी है तो that could become with the Alt F, and print is Y. This kind of print we have of that TDS और पूरी जो जितने भी changes होते हैं टेक्सेस में वो इस तरीके के होते हैं. Now when it comes to reports, TDS outstanding reports. TDS के outstanding reports पे जाने का किस तरीके का तरीका? That is what Gateway of Tele, Statement of Account, TDS outstandings. In that case हम लोग TDS computing, TDS payables, चलान reconciliations, ledger और nature of payment के बारे में बताते हैं. Exceptions reports के अंदर state level exception report अगर आपको बनानी है TDS की, go to the Gateway of Tele, exceptions report, TDS report में जाना है. TDS report में आते हैं the track Merigate voucher, track Merigate bills, TDS not deducted, PAN not available, undeducted type was there. So ये हमारी TDS exemptions होती हैं. Now yes, there are a few questions which you have to do it yourself. पहला है if the TDS changed then what is the process to get it right? अगर TDS की जो चार्जेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं तो आपको कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा टेली 9 के अंदर. एंड यस एट द सेम टाइम व्हाट इज TDS एक्सेप्शंस. TDS एग्जम्पशंस क्या होती हैं, एक्सेप्शंस. सो यस दिस इज आपको यहाँ पर ये बताना है कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, दैट मीन्स, और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है जो कि वी विल ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड. So yes, this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.